मेट्रो के जाते ही प्लेटफॉर्म पर जो सन्नाटा उतरा, वो सन्नाटा नहीं था, वो इंतज़ार था। ऐसा इंतज़ार जो सांसों के बीच बैठ जाता है। स्टेशन पर अब 6 लोग थे। सबको पता था, लेकिन कोई गिनती ज़ोर से नहीं बोल रहा था, क्योंकि हर किसी को डर था, अगर ज़ोर से बोला तो संख्या फिर बदल जाएगी। बुजुर्ग कर्मचारी ने धीरे से कंट्रोल रूम की तरफ देखा। वहां अब भी अंधेरा था, जबकि वहां जनरेटर हमेशा चालू रहता है। उसने इंटरकॉम उठाया, बटन दबाया, लेकिन उधर से आवाज नहीं आई। सिर्फ एक धीमी सांस, जैसे कोई बहुत देर से फंसा हो। एक लड़की प्लेटफॉर्म के खंभे से टिककर खड़ी थी। उसकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। उसने महसूस किया कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ उसका साया था, और वो साया उसकी हरकत से आधा सेकंड पीछे चल रहा था। स्टेशन की दीवारों पर लगे नक्शे बदलने लगे, लाइनें टेढ़ी होने लगीं, स्टेशनों के नाम धुंधले पड़ने लगे, और कुछ नाम ऐसे उभर आए जो इस शहर के नक्शे में कभी थे ही नहीं। एक नाम बार बार चमक रहा था, वापसी नहीं। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से कदमों की आवाज आई। इस बार आवाज छुपी नहीं थी, स्पष्ट थी, भारी थी, बहुत नजदीक थी। सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था, लेकिन सीढ़ियों पर कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ हैंडरेल अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हो। एक युवक बुदबुदाया, यहाँ तो प्लेटफॉर्म 3 है ही नहीं। बुजुर्ग कर्मचारी की आवाज फिसल गई। दिन में नहीं होता। उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी पल स्टेशन के स्पीकर अपने आप चालू हो गए। इस बार कोई घोषणा नहीं थी, सिर्फ नाम पुकारे जा रहे थे, धीरे धीरे, साफ साफ। और उनमें से पहला नाम उसी लड़की का था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिले नहीं। फर्श ठंडी नहीं थी, चिपचिपी थी, जैसे किसी और की यादों से बनी हो। सीसीटीवी कैमरे एक साथ उसकी तरफ घूम गए। लाल बत्तियां जलने लगीं। और तभी सुरंग से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार ट्रेन की नहीं, किसी के लौट आने की। और दरवाजों के खुलने से पहले स्टेशन ने जैसे फुसफुसा कर कहा, अब गिनती फिर बदलेगी। जैसे ही स्पीकर की आवाज बंद हुई, स्टेशन की छत से धूल झरने लगी, जैसे किसी ने ऊपर से जोर से सांस छोड़ी हो। लड़की का नाम आखिरी बार गूंजा, और फिर सन्नाटा। लेकिन अब ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। ये सन्नाटा सुन रहा था। लड़की ने अपनी हथेली देखी। उसकी उंगलियां पारदर्शी लग रही थी, नसें दिख रही थीं, लेकिन खून नहीं बह रहा था। वो घबराकर पीछे हटी, और वो किसी से जा टकराई। सॉरी, मुंह से बस सॉरी निकला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जिससे वो टकराई थी उसका शरीर ठंडा नहीं था, खाली था, जैसे कोई खोल हो जिसके अंदर कुछ नहीं। उस खोल के चेहरे पर आंखें थीं, लेकिन पलकें नहीं। वो बस देखे जा रहा था। बाकी लोग पीछे हटने लगे। अब प्लेटफॉर्म पर 5 लोग थे। हर किसी को पता था गिनती फिर बदली है। बुजुर्ग कर्मचारी फुसफुसाया, हर बार जब नाम लिया जाता है, वो यहीं का हो जाता है। एक युवक चिल्लाया, ये सब रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? कर्मचारी हंसा नहीं, लेकिन उसके होंठ हिले। रिकॉर्ड सिर्फ दिन के होते हैं। तभी स्टेशन की फर्श पर पीली लाइन चमकने लगी। वो लाइन अब सीधी नहीं थी, वो मुड़ रही थी सुरंग की तरफ।
अब उन पर विज्ञापन नहीं थे, तस्वीरें थीं, लोगों की जो कभी यहाँ आए थे। हर तस्वीर के नीचे एक ही समय लिखा था, 12 बजे। लड़की की सांस तेज हो गई। उसने महसूस किया उसके पैरों के नीचे ज़मीन हल्की हो रही है, जैसे प्लेटफॉर्म उसे पकड़कर नहीं रखना चाहता। सीसीटीवी कैमरे की लाल बत्ती बुझ गई और उसी पल सुरंग से रोशनी आई। इस बार ट्रेन नहीं दिखी, सिर्फ खुला हुआ दरवाज़ा। दरवाजे के अंदर अंधेरा नहीं था, वहाँ प्लेटफॉर्म ही था। एक और प्लेटफॉर्म, बिल्कुल यही वाला। और उस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े थे, जो इधर खड़े लोगों जैसे ही दिख रहे थे। बस एक फ़र्क था, उनकी आंखें ऊपर लगी घड़ी को नहीं देख रही थीं, वो सीधे इधर देख रहे थे। और उनमें से एक ने धीरे से हाथ उठाया, जैसे बुला रहा हो। पीछे से स्टेशन ने फिर फुसफुसाया, अब फैसला तुम्हारा नहीं है। हाथ उठाने वाला साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म की रोशनी कम होती जा रही थी, जैसे वो रोशनी खा रहा हो। लड़की ने महसूस किया उसकी सांस अब धुंध बनकर निकल रही है, जबकि स्टेशन के बाहर गर्मी का मौसम था। उसने पीछे मुड़कर बाकी लोगों को देखा, लेकिन चेहरे धुंधले हो चुके थे, जैसे यादें धुंधली होती हैं। बुजुर्ग कर्मचारी अब खड़ा नहीं था, वो बैठा हुआ था, बेंच पर नहीं, फर्श पर, और उसके सामने एक रजिस्टर खुला था, वही पुराना, मोटा, पीले पन्नों वाला। उसने कांपती उंगलियों से एक नाम लिखा, लड़की का नाम। लिखते ही पन्ने अपने आप पलट गए और उसी नाम के नीचे एक तारीख उभर आई, आज की। किसी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई, क्योंकि स्टेशन अब आवाज़ों को बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। स्पीकर फिर से चालू हो गया, इस बार बहुत नीचे से, जैसे सुरंग के नीचे भी कोई सुरंग हो। एक स्टेशन, एक नाम, एक याद। पीली लाइन अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह फर्श पर पतली दरारें थीं, दरारों के नीचे हिलती हुई परछाइयाँ। लड़की ने देखा, उसका साया अब उसके पैरों से जुड़ा नहीं था। वो थोड़ा आगे खड़ा था और वो मुड़कर उसे देख रहा था। सीसीटीवी कैमरे अचानक फिर जल उठे। इस बार उनकी लाल बत्तियां स्थिर नहीं थीं, धड़क रही थीं। घड़ी की टिक टिक रुक गई। समय अटका नहीं था, समय हट गया था। सुरंग से कोई बाहर आया। इस बार ट्रेन नहीं, एक आदमी, मेट्रो यूनिफॉर्म में। लेकिन उसका चेहरा घिसा हुआ था, जैसे बहुत बार मिटाया गया हो। उसने हाथ उठाकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जो अब नीचे नहीं जा रही थीं, वो ऊपर जा रही थीं। लेकिन ऊपर छत नहीं थी, वहां भी एक प्लेटफॉर्म था, और वहां खड़े लोग चुपचाप नीचे देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों किसी के जुड़ने का। लड़की के कान के पास किसी ने फुसफुसाया, जब कोई वापस नहीं जाता तो जगह याद रखने लगती है। और उसी पल स्टेशन का नाम बोर्ड पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह, जैसे अगला नाम उसी पल लिखा जाने वाला हो। और रजिस्टर का पन्ना फिर से हिलने लगा। रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलट गया। कागज़ की कोई आवाज़ नहीं आई, बस हवा थोड़ी भारी सी हो गई, जैसे किसी ने कोई नाम पढ़ लिया हो। लड़की ने देखा उसके सामने खड़े लोगों की आंखें अब अलग अलग दिशाओं में नहीं थीं। सबकी नज़रें एक ही जगह टिकी थीं, उस पर। लेकिन उनके चेहरों पर कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो उसे देख नहीं रहे थे बल्कि याद कर रहे हों। स्पीकर से इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। नाम सीधा हवा में उभर आया, हर अक्षर अलग अलग जगह से, जैसे स्टेशन खुद लिख रहा हो। लड़की ने कान बंद करने की कोशिश की,
लेकिन फुसफुसाहट तो सिर के अंदर थी। एक बार नाम दर्ज हो जाए तो रास्ते पूछे नहीं जाते। बुजुर्ग कर्मचारी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, खाली थीं। उसने धीमे से कहा, अब ये स्टेशन तुम्हें जानेगा। पीछे से किसी के कदम बढ़े। इस बार आवाज़ साफ थी, बहुत इंसानी। लड़की ने मुड़कर देखा। वो युवक था जो शुरुआत में मोबाइल देख रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। उसकी कलाई पर एक पीली लाइन उभरी हुई थी, जैसे त्वचा के नीचे खिंची हो। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं यहाँ तीसरी बार हूँ। किसी ने पूछा, कैसे? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे की मांसपेशियां हिली नहीं। हर बार आखिरी मेट्रो लेता हूँ। और हर बार वो रुका, जैसे आगे का वाकया स्टेशन ने रोक लिया हो। सीढ़ियों से फिर आवाज़ आई, अब ऊपर से नीचे नहीं, हर तरफ से। जैसे स्टेशन में सीढ़ियां नहीं, यादें उतर रही हों। दीवारों पर नई दरारें खुली, उनके अंदर से रोशनी नहीं। तस्वीरें दिखीं, लोगों की नहीं, पलों की। कोई फ़ोन पर बात कर रहा था, कोई जल्दी में था, कोई सोच रहा था, अगली मेट्रो पकड़ लूँगा। हर तस्वीर के आखिर में एक ही समय, 12 बजे। लड़की की सांस अटक गई। उसने महसूस किया, उसके पीछे खड़ा साया अब उससे जुड़ रहा है, जैसे उसकी रीढ़ के साथ चिपक रहा हो। और उसी पल स्टेशन के दूर वाले सिरे पर एक नई घड़ी जली। उस पर समय नहीं था, सिर्फ शब्द, तैयार। और रजिस्टर में एक और खाली लाइन उभर आई। रजिस्टर की आखिरी खाली लाइन अपने आप भर गई। इस बार नाम उभरा नहीं था, इस बार नाम लिखा गया। लड़की ने महसूस किया कि उसके पीछे चिपका साया अब उसका वजन नहीं बढ़ा रहा था, वो हल्का हो रहा था, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। स्टेशन की घड़ियों में अचानक आवाज़ लौट आई, टिक टिक। समय फिर से चलने लगा। लाउडस्पीकर आखिरी बार बोला, बहुत शांत, बहुत थका हुआ। याद पूरी हुई। पीली लाइन दोबारा उभरी, सीधी, साफ। इस बार सुरंग की तरफ नहीं, सीढ़ियों की तरफ। बुजुर्ग कर्मचारी खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहली बार नमी थी। उसने रजिस्टर बंद किया और धीरे से कहा, अब ये स्टेशन हल्का है। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म खाली था। कोई साया नहीं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं, सिर्फ आम मेट्रो स्टेशन। सुबह की पहली ट्रेन आ गई, दरवाजे खुल गए। अंदर लोग थे, हंसते हुए, फ़ोन देखते हुए। लड़की ट्रेन में चढ़ गई। उसकी कलाई पर बनी वो पीली लाइन गायब हो चुकी थी। ट्रेन चल पड़ी और स्टेशन पीछे छूट गया। कुछ दिनों बाद एक नया नोटिस लगा, इस स्टेशन पर अब आखिरी मेट्रो नहीं चलती।